Bismillahirrahmanirrahim. बोर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैथ्स क्लास 10 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसको याद करें, इन एमसीक्यूज़ से ज़रूर पेपर में आते हैं, बोर्ड पेपर में। सबसे पहले ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी एंड एम्प्टी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ये हमारे पास रिजल्ट है, इसको याद रखिए। पाई इज इक्वल टू 22/7। अब यहाँ से आपके जो बुक्स के एमसीक्यूज है वो शुरू होते। नंबर फर्स्ट, अलाइन सेगमेंट हैविंग बोथ एंड पॉइंट ऑन द सर्कल एंड नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड कार्ड। ये हमारे पास सर्कल है और इसके दो एंड पॉइंट क्या हो, सर्कल पे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अलाइन सेगमेंट। अब डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज करें। अलाइन विच मीट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंड। अब ये सर्कल है और ये क्या हो, लाइन हो। जब लाइन बन जाए तो सीकेंड और लाइन सेगमेंट हो तो उसको हम कार्ड कहते हैं। इसको याद रखें, एमसीक्यूज पेपर में ज़रूर आते हैं। A line which meet the circle at only one point is called tangent. सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका एक और एमसीक्यूज भी आते हैं। द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका एक और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि द सम ऑफ कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1। द सम ऑफ कम्प्लेक्स रूट और द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर अर्थ इज 40 डिग्री। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरिस्पॉन्डिंग मेजर अर्क इज 20 डिग्री। अगर सेंटर पे हमारे पास 20 डिग्री हो और ऊपर जो है हमारे पास 40 डिग्री हो तो सेंटर पे क्या होगा, 20 डिग्री होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। फिर ये रिजल्ट है चैप्टर नंबर 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। थर्ड प्रोपोर्शन को हम z लेते हैं तो देखिए इसको आप यूँ लिख सकते हैं, x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z। तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जेड होगा, एक्स को डिवाइड करें तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू जेड। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स आते हैं। अ वैल्यू बेस्ट रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एवरेज। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, 2πr है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर। जब भी आप एरिया सर्कल की फाइंड करते हैं तो πr स्क्वायर है। इन अ पब्लिक ओपिनियन द मोस्ट सुटेबल स्टेटिस्टिक इज मोड। एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। If A has m element and B has n element, then the number of subset in A cross B are 2 power m multiplied by n। तो m की जगह पे बुक में 2 है और n की जगह पे 3 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे 2 पावर 6 आते हैं, बुक में जो MCQs है उसको भी याद रखें। द मेजर ऑफ एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इस अ राइट एंगल भी आते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल जब हो तो 90 डिग्री भी हो सकते हैं, दोनों आप बता सकते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। अब इनका रेसिप्रोकल ले, बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई सी इज इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें। ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दे तो इस प्रॉपर्टी का नाम है अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। द नंबर ऑफ
टाइम अ वैल्यू अपीयर ऑन अ सेट ऑफ डेटा इज फ्रीक्वेंसी। सेट ऑफ डेटा में एक वैल्यू कितनी टाइम रिपीट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ए पॉइंट लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस। ये हमारे पास सर्कल है और एक पॉइंट बाहर है और ये रेडियस है, सही है। तो ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस से क्या होगा, ग्रेटर देन द रेडियस, रेडियस से ग्रेटर होगा। इफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि पॉजिटिव हो। टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो, ये भी क्या हो, पॉजिटिव हो। देन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, इसका आप यू भी लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये 1 की इक्वल है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उनके प्रोडक्ट 1 की इक्वल है। द सम ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1, आपको मैंने वहाँ पे भी बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये इसकी वर्ड्स में लिखा है और ये इसकी नंबर्स में लिखा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और इस तरह भी आ सकते हैं, द सम ऑफ कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज -1। द सम ऑफ द रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज -1। इसका सम क्या होगा, -1 होगा। फार्मूला है -b डिवाइडेड बाई a, तो -b की जगह पे -2 और a की जगह पे 2 लिखे, 2 के साथ कैंसिल होगा, -1 आते हैं। आंसर क्या आते हैं, -1। इफ 2 पावर 2x इज इक्वल टू 16 देन x इज इक्वल टू 2, किस तरह आते, 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 4 आते हैं ना। 16 को हम 2 पावर 4 लिख सकते हैं, इम्प्लाइज इट बेस सेम है, पावर इक्वल होगा। 2x इज इक्वल टू 4, 2 पे डिवाइड करे तो 2 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 आएगा। नेक्स्ट है इफ a एंड b आर द रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 देन द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 3/7। ये किस तरह 3/7 होगा, आप सबसे पहले सम को फाइंड करें, फिर प्रोडक्ट को फाइंड करें और फिर इसको ऐड करें। सम ऑफ द रूट हमारे पास -3/4 आते, -3/4 माइनस इंटू -3/4 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आते, 7/4 आते, c/a आते, सही है। तो इसको फिर आप एलसीएम ले, ऐड करें, सॉल्व करें तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 3/7 मिलेगा। x पावर 3 डिवाइडेड बाई x पावर 3 माइनस 1 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर x स्क्वायर, एक MCQs आपके बुक में ऐसा है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि इन दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। अगर डिग्री सेम हो या x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 हो तो इसकी डिग्री ज़्यादा है नामिनेटर की, तो ये दोनों केसेस में ये इम्प्रॉपर होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन सेट होते हैं, 2 सोल्यूशन सेट होते हैं। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। तो आप अगर एस डी पे स्क्वायर ले, ये किसकी इक्वल होते हैं, ये वेरिएंस की इक्वल होते हैं। किसकी इक्वल होते हैं, वेरिएंस की इक्वल होते हैं। π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री और π/3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री और π रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी तरह इसको आप फाइंड कर सकते हैं इससे, π इज इक्वल टू 180, आप डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। टेन 90 डिग्री इज अनडिफाइंड, ये हम फाइंड कर सकते हैं इसको। साइन -350 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। रोटेशन आप जो है नेगेटिव डायरेक्शन में करोगे। इन द गिवन सेट ऑफ डेटा 63, 66, 65, 67, 69, मीडियन इज 66। मीडियन के लिए आप सबसे पहले इसको अरेंज करोगे, ये बाकी तो अरेंज फॉर्म में है, ये दोनों अरेंज नहीं है, इसको आगे करोगे और इसको बाद में लिखोगे। तो 66 मीडियन जो है आड नंबर में दरमियान वैल्यू को हम कहते हैं और बाकी में सम मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम how many tangent can be drawn
टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट टू, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और एक पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ से और एक टेंजेंट यहाँ से पास होते, ये पॉइंट ए है, तो आउटसाइड से अगर कोई भी पॉइंट हो तो दो टेंजेंट पास होते हैं। एपोलोनियस वाज बर्न इन पेरगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, किस तरह सॉल्व करोगे? सम एंड प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं और इसके सेकंड फार्मूला भी चलते हैं। तो ये माइनस एक्स और माइनस एक्स से होते हैं प्लस 1 अपनी जगह पे और एक्स स्क्वायर इससे कॉमन करें तो आपका सोल्यूशन सेट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सर्कल हैविंग द सेम सेंटर आर कॉल्ड concentric circle. Circle touching each other at the only one point are called tangent circle. ये हमारे पास सर्कल है और सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच करे तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट या टेंजेंट कहते हैं इसको। और अगर सर्कल, दो सर्कल एक पॉइंट पे टच करे तो इन दोनों सर्कल को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट सर्कल्स कहते हैं इसको हम। इन अ यूनिट सर्कल, ये रिजल्ट है, इसको जरूर याद करें। इन अ यूनिट सर्कल साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज पाई बाई 3। और वहाँ पे मैंने आपको लिखा था कि पाई बाई 3 किसकी इक्वल है? 60 डिग्री की इक्वल है। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल और पैरेलल। ये सर्कल है और ये इसकी क्या है? डायमीटर है। और इस पे हमने क्या ड्रॉ किया है? टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स पॉइंट। ये एक एंड पॉइंट है और ये दूसरा एंड पॉइंट है। इस पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। The distance between the center of a circle is equal to the sum of their radii. Then the circle will be touch each other externally. एक दूसरे को externally touch करेगा इस तरह। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ये इसका एक सेंटर और दूसरा। इन दोनों सेंटर के रेडियस अगर इनकी रेडियाई की इक्वल हो, ये O है और ये O डैश है, O डैश अगर ये इक्वल हो इस रेडियस की R1 प्लस R2 के, तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? टू सर्कल विच टच ईच अदर एक्सटर्नली। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑफ द डेटा 5 5 5 5 5 5 5 इज 0। ये 5 5 5 ज़रूरी नहीं है, ये 7 7 7 7 भी हो सकते हैं। अगर नंबर सेम हो तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका वेरिएंस क्या होते हैं? 0 होते हैं। इफ A B C आर पॉजिटिव रियल नंबर then both the roots of ax square plus bx plus c are always, यहाँ पे वर्ड always लिखा है तो इसलिए ये रियल एंड पॉजिटिव नहीं हो सकता, रियल एंड नेगेटिव नहीं हो सकता, रेशनल एंड अनइक्वल नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज हो सकते। ये अगर always ना होता तो फिर इसमें से एक न एक पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकता था। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को भी याद करें। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये साइन और कॉस तकरीबन एक दूसरे के इन्वर्स है। किस तरह देखें? साइन 31/2 है और कॉस 61/2 है। अब साइन 60 √3/2 है और कॉस 30 √3/2 है। और साइन 45 और कॉस 45 ये सेम है। क्या है? 1 डिवाइडेड बाई √2, 1 डिवाइडेड बाई √2। और फिर यहाँ पे टेन थीटा किसकी इक्वल है? 1 डिवाइडेड बाई √3। टेन 45 बहुत आसान है, 1 की इक्वल है। और टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 बहुत आसान है। टेन 31 बाई √3 और टेन 60 √3 और टेन 45 1 की इक्वल है। इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर देन द एंगल फॉर्म्ड इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आंखों से ऊपर हो तो उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसका एक और MCQs भी पॉसिबल है। इफ द ऑब्जेक्ट इज, यहाँ पे अबव है, इज लो करे, इज लो द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर, अगर आंखों ऑब्जर्वर की आंखों के लेवल से नीचे हो देन द एंगल फॉर्म इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं।